हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग होंगे खैरियत से। दुनिया भर में जहाँ भी यूएफसी के फैंस हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, अफगानिस्तान से हो या दुनिया के किसी भी कोने से हो, वो सब शफ़क़त राखमोनोव को तो जानते ही हैं। शफ़क़त राखमोनोव एक अनडिफीटेड यूएफसी के फाइटर हैं और उनको कहा जाता है कि यह आने वाले टाइम में खबीब का मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि खबीब भी एक यूएफसी के अनडिफीटेड फाइटर थे और वो चैंपियन बन के अनडिफीटेड ही रिटायर्ड हो गए थे। शफ़क़त राखमोनोव की स्किल्स देखकर लोग कहते हैं कि ये आने वाले टाइम में दूसरे खबीब बन सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे शफ़क़त राखमोनोव की ज़िंदगी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शफ़क़त राखमोनोव उज़्बेकिस्तान में 1994 में पैदा हुए। उनके मदर और फादर कज़क फैमिली से बिलोंग करते हैं। शफ़क़त राखमोनोव 19 फाइट जीत चुके हैं और उनको अभी तक किसी ने हराया नहीं है। शफ़क़त राखमोनोव का कहना है कि कज़ाकिस्तान के लोग बहुत ज़्यादा बहादुर और केयरिंग होते हैं। शफ़क़त राखमोनोव का कहना है कि उनके जो एंसेस्टर्स थे वो सारे ही वॉरियर्स थे और शफ़क़त राखमोनोव उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं और उन जैसा बनने की कोशिश करते हैं। और उनका कहना है कि वो कज़ाकिस्तान के कल्चर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। शफ़क़त राखमोनोव बचपन से ही बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। उनके बड़े भाई उनको बचपन में दूसरे लड़कों से फ़ाइट लड़वाया करते थे और शफ़क़त राखमोनोव हमेशा तैयार रहते थे दूसरे लड़कों से फ़ाइट करने के लिए। वो कम उम्र से ही फ़ाइट को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और उनका कहना है कि वो हर लड़के को बहुत बुरी तरीके से मारते थे। जब कोई बड़ी उम्र का लड़का आता था उनके सामने तो वहाँ पर उनको थोड़ी मुश्किलात पेश आती थी, लेकिन वो उसको भी हरा देते थे। वो बचपन से ही लड़ना चाहते थे। एक बार शफ़क़त राखमोनोव बाज़ार गए थे कुछ सामान लेने के लिए, जहाँ उन्होंने एक डीवीडी देखी जिसके अंदर मिक्स मार्शल आर्ट्स की फ़ाइट्स थीं। उसके अंदर कुछ प्राइड और यूएफसी की फ़ाइट्स मौजूद थीं, जिसको देख के शफ़क़त राखमोनोव बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए और उनकी ख्वाहिश हुई कि वो भी फेडर एमेलियनको की तरह फ़ाइट्स लड़ें। और फेडर एमेलियनको के साथ साथ उन्होंने मिर्को क्रो कॉप की फ़ाइट्स भी देखी, जो एक लेजेंड फाइटर हैं, और उनकी फ़ाइट्स देख देख के उन्होंने अपना स्टैंड अप फाइटिंग स्टाइल स्ट्रॉन्ग किया। शफ़क़त राखमोनोव को रियलाइज़ हुआ कि दुनिया के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर यूएफसी के अंदर लड़ते हैं। वहाँ उन्होंने डिसाइड किया कि मैं भी एक यूएफसी का फ़ाइटर बनूंगा। शफ़क़त राखमोनोव ने अपनी फ़ाइट की जर्नी सैम्बो सीखने से स्टार्ट करी। सैम्बो एक रशियन रेसलिंग को कहा जाता है, जो कि खबीब, इस्लाम और उमर नुरमागोमेदोव जैसे फाइटर्स सीखे हुए हैं। और सैम्बो सीखने के कुछ टाइम बाद ही उन्होंने एमएमए कंपटीशन में हिस्सा लेना शुरू कर दिया और वो सारे ही एमेचर फाइट्स जीतने लगे और उनको कोई हरा नहीं पा रहा था। और इसी के साथ साथ यहीं से उनके प्रोफेशनल फाइटिंग कैरियर का आगाज़ हो गया। जब उनका प्रोफेशनल फाइटिंग कैरियर स्टार्ट होता है तो वो M1 ऑर्गेनाइजेशन के लिए लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और वहाँ कुछ ही अरसे में वो चैम्पियनशिप की बेल्ट जीत जाते हैं। और बेल्ट जीतने के साथ साथ वो काफ़ी बार अपने टाइटल को डिफेंड भी करते हैं और फिर उनका गोल होता है यूएफसी में जाना और यूएफसी वाले उनको साइन कर लेते हैं। शफ़क़त राखमोनोव कज़ाकिस्तान के पहले फाइटर होते हैं जो कि यूएफसी के अंदर लड़ रहे होते हैं और उनकी पहली फाइट ब्राज़ीलियन फाइटर एलेक्स ओलिवेरा से कराई जाती है, जो कि एक यूएफसी के लेजेंड माने जाते हैं। और शफ़क़त राखमोनोव बड़े इजीली एलेक्स ओलिवेरा को गिलेटिन लगा के वो फाइट जीत जाते हैं। शफ़क़त राखमोनोव की दूसरी फाइट मिशेल पेरेज़िरिस से होती है, जिसको कहा जाता था उसकी रेसलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इस फाइटर को देख के शफ़क़त राखमोनोव बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और जब ये फाइट स्टार्ट होती है तो शफ़क़त की रेसलिंग मिशेल के ऊपर भारी पड़ जाती है और मिशेल अपनी रेसलिंग को यूज़ नहीं कर पाते शफ़क़त राखमोनोव की सैम्बो के सामने और शफ़क़त राखमोनोव वो फाइट भी बड़े आसान तरीके से जीत जाते हैं। और फिर शफ़क़त राखमोनोव की चौथी फाइट होती है नील मैग्नी से, जिस फाइट के लिए शफ़क़त बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और शफ़क़त कहते हैं कि नील मैग्नी एक वर्दी अपोनेंट है जो कि मुझे यूएफसी की बेल्ट की तरफ लेके जाएगा। शफ़क़त राखमोनोव कहते हैं कि मैं नील मैग्नी को दिखाऊंगा कि असल एमएमए किस तरीके से लड़ी जाती है और मैं इसको हरा के टॉप 10 वेल्टरवेट फाइटर्स के अंदर हिस्सा ले लूंगा। शफ़क़त अपनी हर फाइट जीतने के बाद एक ट्रेडिशनल हेड गियर पहनते हैं जिसको कहा जाता है टाइमक। ये कज़ाकिस्तान का एक कल्चर हेड गियर है जो कि भेड़िए और लोमड़ी की खाल से बनता है। ये कैप पहनने के बाद शफ़क़त राखमोनोव बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं अपनी कंट्री के लिए। शफ़क़त राखमोनोव चाहते हैं कि उनके जरिए पूरी दुनिया को पता चले कि कज़क के लोग कैसे होते हैं, कज़क के लोग कितने प्यार करते हैं और उनका फाइटिंग स्टाइल किस तरीके का होता है। वो अपने कज़ाकिस्तान को प्रोमोट करना चाहते हैं अपने जरिए। कज़ाकिस्तान के लोग घोड़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और शफ़क़त राखमोनोव का कहना है कि जब उनका यूएफसी कैरियर ख़त्म हो जाएगा और वो रिटायर हो जाएंगे तो वो बस पूरा दिन घुड़सवारी करते रहेंगे और इधर उधर घूमते रहेंगे घोड़े पे बैठ के। शफ़क़त राखमोनोव को घुड़सवारी करना तो बहुत ज़्यादा पसंद है ही और इसके साथ साथ उनको घोड़े
گھوڑے کا گوشت بھی بہت پسند ہے۔ شفقت کہتے ہیں کہ ان کی فیوریٹ ڈش ہارس میٹ ہے جو کہ گھوڑے کا گوشت ہوتا ہے۔ شفقت راخمونوف کا کہنا ہے کہ کیونکہ وہ قازقستان سے بلونگ کرتے ہیں تو فائٹ لڑنا ان کے خون کے اندر ہے۔ وہ یہ مانتے ہیں کہ خدا نے ان کو کچھ طاقتیں دی ہیں جس کی وجہ سے وہ فائٹر بنے ہیں اور وہ ایک لوہے کے انسان ہیں۔ شفقت راخمونوف کی لاسٹ فائٹ ایان گیری سے ہوئی ہے UFC 310 کے اندر، اور ایان گیری بھی ایک انڈیفیٹڈ فائٹر تھے اور نمبر 1 کنٹینڈر تھے ویلٹر ویٹ ڈویژن کے، لیکن شفقت راخمونوف نے ان کو ہرا دیا اور اب ان کی فائٹ ہونے والی ہے بلال محمد سے ویلٹر ویٹ ڈویژن کے ٹائٹل کے لیے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ شفقت راخمونوف بہت جلدی UFC کے چیمپئن بنیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ انڈیفیٹڈ ہو کے ریٹائر ہو جائیں گے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ یہ تھی شفقت راخمونوف کی کہانی۔